रुझानों में कमला हैरिस से आगे चल रहे ट्रंप 198 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ लीड कर रहे पूर्व राष्ट्रपति। टेक्सास सहित 16 स्टेट में ट्रंप की जीत, कमला हैरिस ने न्यूयॉर्क पर किया कब्जा। अमेरिकी सांसद रिचर्ड मैककॉर्मिक ने कहा, ट्रंप के पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध, भारत एक महान सहयोगी, हमें एक दूसरे की जरूरत। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, शीतकालीन सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। महायुति ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया अपना घोषणा पत्र, अपनी 10 गारंटी में किसान और महिलाओं को लेकर किए कई बड़े ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र, राहुल खड़गे, पवार, उद्धव रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा एक्शन, पार्टी का अनुशासन तोड़ने वाले 40 नेताओं को पार्टी से किया गया निष्कासित। झारखंड चुनाव में इंडी गठबंधन के 7 वादे, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये, गरीबों के 450 रुपये से मिलेंगे सिलेंडर, आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र पर रविंद्र कुमार राय ने कहा, इन्हें 2019 का घोषणा पत्र भी सामने रखना चाहिए। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन झूठे वादे करने में एक्सपर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हेमंत सोरेन जी बौखला गए हैं, उन्हें उनके कुशासन से तंग आकर लोगों ने बीजेपी को जिताने का मन बनाया। हरियाणा में 2050 करोड़ के कॉन्ट्रैक्टर वस्तु खरीद को मंजूरी, सीएम सैनी ने हाई पावर परवेज कमेटी के साथ की मीटिंग, कहा काम टाइम पर हो। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का निधन, छठ गीतों से मिली पहचान, पर्व के पहले दिन दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा छठ गीतों की गूंज सदैव अमर रहेगी। सीएम योगी ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख, बोले संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया शोक, ट्वीट कर लिखा, उनका समधुर गायन अमर रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट में आज शरद पवार की याचिका पर सुनवाई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत गुट को घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोकने की मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, नेशनल टास्क फोर्स की कार्रवाई पर असंतोषजनक जता चुकी है बेंच। अभिनेता आशुतोष राणा ने मथुरा में ब्रजराज उत्सव 2024 में किया प्रदर्शन, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण ने किया उत्सव का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लोक सेवा भवन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर की समीक्षा बैठक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में पोलावरम परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। एमपी सीएम मोहन यादव ने ली गृह विभाग की बैठक, कहा हर जिले में साइबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। बजट की कमी नहीं, परियोजनाओं की गुणवत्ता करे सुनिश्चित, सीएम योगी ने तय की मंत्रियों की जवाबदेही।
गुजरात के आनंद में बुलेट ट्रेन ट्रैक का पुल गिरा, 2 मजदूरों की मौत, एक घायल, एक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के जंगल में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, दूसरे की तलाश जारी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी जारी। मुंबई में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में देखी गई धुंध की परत। दिल्ली में कोहरे की हुई शुरुआत, AQI बहुत खराब, दिल्ली के 8 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज। पाकिस्तान आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा, 3 नहीं 5 साल होगा, दावा फौज को लुभाने के लिए शहबाज सरकार का फैसला। मालदीव ने पाक से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया, बिना इजाजत तालिबानी डिप्लोमेट से की थी मुलाकात। कनाडा में मंदिर पर हमला, पुलिस अधिकारी सस्पेंड, खालिस्तानी झंडा लगाया गया था, 3 लोगों पर केस दर्ज। कनाडा में हिंदुओं ने निकाली रैली, लगाए खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे। यूक्रेनी फौज की पहली बार हुई उत्तर कोरियाई सैनिकों से भिड़ंत, दुनिया में अस्थिरता का खतरा बढ़ा। पीएम नेतन्याहू ने किया इजरायल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त, युद्ध प्रबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच लगातार बढ़ रहे मतभेद। गाजा में किए गए हमलों में मारे गए 35 लोग, बेइत लाहिया में 2 घर क्षतिग्रस्त। देर रात बेइत लाहिया में हवाई हमला, 20 लोगों की हुई मौत। जबालिया में एक घर पर हमला, 5 लोग मारे गए, इजरायली सेना ने कहा मध्य गाजा पट्टी और जबालिया में आतंकवादियों का सफाया किया। वेस्ट बैंक पर इजरायल का हवाई हमला, हमले में 7 लोगों की मौत। इजरायल ने गाजा में मचा दी तबाही, हवाई हमलों में 30 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान के कराची गार्ड में 2 चीनी नागरिकों को मारी गई गोली, पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को किया गिरफ्तार। सऊदी अरब में पहली बार पड़ी बर्फ, देखकर दंग रह गए लोग। नॉर्थ कोरिया का बड़ा कदम, समुद्र में एक बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। भारत के अपराधियों को वीजा दे रहा कनाडा, पूर्व कनाडाई पुलिस अधिकारी ने खोली पीएम ट्रूडो की पोल। दक्षिण कोरिया ने मेटा पर की कार्रवाई, फेसबुक यूजर्स की जानकारी चुराने पर लगाया आरोप, $1.5 करोड़ का जुर्माना। हिंदू मंदिर पर हमले की भारतीय अमेरिकियों ने की निंदा, कहा हमलावरों की गिरफ्तारी की जाए। और पाकिस्तान में कंगाली के हालात, अध्यापकों को 8 महीने से नहीं मिली सैलरी, मजदूरों से भी कम है वेतन। पाकिस्तान में 1000 के पार पहुंचा AQI, लाहौर में बंद हुए स्कूल, वाहन मालिकों के लिए चेतावनी जारी। इंडियन ऑयल का दूसरी तिमाही में मुनाफा 3.8 गुना बढ़ा, प्रति शेयर ₹3 डिविडेंड देगी कंपनी। सोने में तेजी और चांदी के दाम में गिरावट, सोना ₹48 बढ़ा। मझगांव डॉक का दूसरी तिमाही में मुनाफा
76% बढ़ा, रेवेन्यू भी 51% बढ़ा। थाईलैंड ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाई वीजा फ्री एंट्री, इंडियन वेटलर्स बिना वीजा थाईलैंड घूम सकेंगे। सेजिलिटी इंडिया का आईपीओ ओपन हुआ, 7 नवंबर तक बिडिंग कर सकते हैं निवेशक। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई, इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलेगी यह सुविधा। ग्रामीण बैंकों की घटेगी संख्या, वित्त मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत, पाकिस्तान का सबसे कमजोर, हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स ने 83वें नंबर पर भारत। आरबीआई का 2000 के नोट पर बड़ा अपडेट, बंद होने के बाद भी हजारों करोड़ दबाकर बैठे हैं लोग। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट को किया अपडेट, आज भी इन दोनों फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं।